नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए समाज से जुड़े मुद्दों पर और आप तक लेकर आते हैं जनता की सटीक राय। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं संजय कनौजिया जी, जो राजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी निर्दलीय। बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। नमस्कार सब लोगों को मेरी तरफ से, आपकी टीम को। जिस तरह से अब आप निर्दलीय जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एकदम फ्री है, तो आपके मुद्दे क्या होंगे राजपुर विधानसभा के लिए और किस तरह से, किस मॉडल पर आप काम कीजिएगा? मुद्दे तो मैडम आप मानेंगे सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का और रही शिक्षा का। और जैसे और पार्टी जिस हिसाब से कह रही है कि बहुत सी चीज़ फ्री, लैपटॉप फ्री, कुछ भी फ्री देने की आवश्यकता नहीं, केवल शिक्षा फ्री दे दीजिए आप। चिकित्सा और शिक्षा उस पर काम किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन चीज़ों में मैं काम करना चाहता हूँ और मैं काम करूँगा। जी 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 अब आगे आप बताएं। सबसे पहली बात, अगर मैं राजपुर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे हर श्रेणी के लोग आते हैं, चाहे वो स्लम हो चाहे पॉश एरिया हो। तो कहीं ना कहीं पॉश एरिया का भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम मलिन बस्तियों की बात करें तो वहाँ विकास अभी भी कहीं ना कहीं अछूता है। इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग होगी और किस मॉडल पर आप काम करेंगे? नहीं, इसमें नेताओं को अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। अब आप मानेंगे, मैं कहना नहीं चाहिए, बहुत आरक्षित सीट है। अगर दलित नेता जो सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नीतियाँ आती है उनको अगर घरों तक ईमानदारी से पहुंचा दें तो समस्या कहीं नहीं है। क्योंकि आज तक तो हम लोगों के दरवाजे होंगे, विधायक बनने के बाद हम घर बैठ जाते हैं क्योंकि हम VIP हो जाते हैं। ये उनको जानकारी होनी चाहिए। जनता के आगे हमने अपने आप को गिरवी रख दिया, हम उस चीज़ में काम करेंगे क्योंकि हम जनता के बोर्ड से विधायक है, हमारे बोर्ड से जनता नहीं है। इस चीज़ को गौर करना चाहिए उन समाज सेवक को। मैं राजनीति करने और रोजगार ढूंढने नहीं आया हूँ। ये लोगों राजनीति ने उसको रोजगार बना लिया है, उस चीज़ को थोड़ा गौर करना पड़ेगा। राजनीति को राजनीति से करा जाए। और रही कहने की बात, मैं बोर्ड देखता हूँ, हमने ये करा, हमने ये करा। किसी ने अपने बाप दादा की FD तोड़ के ना दान नहीं दिया होगा देश में किसी को। हाँ, मार्जिन कम रख के 25% कमीशन नहीं लियो, 10% कमीशन लिए, देंगे क्या? मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मेरा था क्या और मैं दे कह सकता हूँ। सरकार की नीतियाँ जनता तक पहुँचा दूँ, मेरे लिए वही बड़ी बात होगी। आप कह रहे बताओ कौन से नेता ने दिया आज तक, इतिहास बताओ। गलत बात है। मेरा तो एक ही बात का कहना है, नेता का काम है सरकार की स्कीमों तक, पब्लिक तक लागू करवाना, और नेता का काम है और उसको ईमानदारी से करना चाहिए। और रही नेता, किस नेता ने अपनी FD, किसी ज़मीनें बेची, दे के दिखाओ ना। हाँ, ये है कि एक पुल का काम करते हैं नेता, वो काम बंद होना चाहिए। नेता अपने अंदर सुधार करेगा, बहुत कुछ सुधार हो पाएगा। जो मैं बस्तियां अगर बात करूं, जो कहीं ना कहीं अभी इस तरह से स्थायी नहीं है और किसी भी समय उन्हें उठाने की बात जो है की जा रही है, वो कितना सेफ़ है और उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आने वाले समय में अगर आप सत्ता में आते हैं या आपके हाथ में बागडोर आती है, तो क्या प्लानिंग है आपके पास उनके लिए? नहीं, आपको मालूम है मामला कोर्ट में चल रहा है। उस मामले में मैं बोलूँगा कोर्ट से ऊपर मैं नहीं हूँ। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें पिटीशन फाइल हो रखी है। उन्होंने पुरानी नदियों को जो चाहे पुराना रूप में लाए, उसका मैं जवाब दूँ, मैं मालिकाना अधिकार दिलाऊंगा तो वह जनता के साथ छलावा होगा, झूठ बोलना होगा। वो मैं झूठ बोलूँगा नहीं, वो मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वो मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है। अगर जो भी सरकार चाहेगी कैबिनेट में बरसात लाओ, उसे पास करे। उनका तो मानना ये कि जो पुराने रूप में लाएंगे तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं राजपुर विधानसभा की, मार्केट की भी मैं अगर बात करूं, तो रोड की हालत जो है एकदम खस्ता है और कहीं ना कहीं दावा किया गया है मौजूदा विधायक के द्वारा कि विकास किया गया है, डबल इंजन की सरकार के द्वारा दुगनी तेज़ी से विकास हुआ है। तो इस बात से कितने संतुष्ट हैं आप? मैं कहता हूँ वादा का कोई बजट नहीं होता। जो वादा करते हैं इसमें कोई लागत नहीं, कोई बजट नहीं है, बोलने में कोई टैक्स नहीं है। अगर वादे का कोई बजट होता तो इनकी औकात नहीं थी वादा करने की, ना इनकी हैसियत थी। वादा करे जो पूछ कौन रहा तुम्हारे को। आप सोचे, आप नेता अगर ईमानदारी से बोलेगा तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। करने वालों को वादा नहीं करना। पिछले 5 सालों में क्या करा मुझे दिखा दें। आप अपने घर की पोजीशन देख ले, साल में हर महीने पुताई कराना याद रहता है, सड़कों का काम करा, गड्ढे करवाने। एक लड़की गिर के दोनों पैर उसके खराब हो गए, कोई पूछने वाला नहीं उस लड़की को। अब आप अंदाजा लगाएं, ये हमारी नेता नगरी है। अच्छा, ये जो आपने बताया अभी लड़की के दोनों पैर गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप मान के चलेंगे, जो स्मार्ट सिटी का नाम लिया, शमशान सिटी बना के रख दिया। 1.25 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी 2 साल के अंदर, तो क्या बनाएंगे ये लोग? सोचे आप, कोई पूछने वाला नहीं है। आप मानेंगे, गलत बात को गलत कहना मुझे आता है,
चाहे वो मेरा बंदा हो चाहे मेरे बंदे का बाहर का बंदा हो। गलत चीज़ को गलत नज़रिए से देखना चाहिए। सुविधा पहुंचाना हमारा काम है, उनको देना। और हम लोग हम उम्र करते हैं विधायक निधि से ये बना, विधायक निधि से बना। अबे बोर्ड क्यों लगा रहे? जिताया तुम्हारे को, तुम ही तो लगाएंगे। बोर्ड का बजट लाखों रुपए करोड़ रुपए होता है, वो पैसा किसी को दे, रोजगार ला के दे। जी। तो अगर मैं महिलाओं की बात करूं राजपुर विधानसभा में, तो क्या प्लानिंग होगी आपकी महिलाओं के लिए और उनके रोज़गार के लिए? जिस तरह से महिला कहीं ना कहीं अभी भी सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित रह गई हैं, तो उन महिलाओं के लिए आपका क्या प्लानिंग होगी? नहीं देखो, जो मेरे राजपुर विधानसभा में देखा मैंने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंगल वुमेन की। एक तो डाइवर्स हो गए, एक विडो हो गई, वो दोनों मैटर से हटके एक है। जिनका पैरेलल में वो चल रहा है तलाक, वो माँ बाप के साथ रहती है, उनको भाभी से टॉर्चर होना पड़ता है। सिंगल वुमेन प्लान होना चाहिए, जिसकी स्कीम लाई जाएगी, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, जो मेरे दिमाग में विचार। क्योंकि राजपुर विधानसभा में हर दूसरे तीसरे घर में देखो लड़की घर बैठी हुई। आप सोचेंगे थोड़ा सा सिंगल वुमेन पॉलिसी होनी जरूरी है, ये मेरा मानना है। और मैं कहना चाहूँगा वो हमारी सरकार आएगी तो हम लेकर के आएंगे। और रही एक बात आपको और क्लियर कर देता हूँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक टैग लाइन रहेगी, मुझे सेवा का मौका मिला, कौन सी पार्टी में मैं जाऊँगा वो पब्लिक डिसाइड करेगी। जीतने के बाद मैं बिकाऊ होकर तैयार होकर नहीं बैठूंगा कि मुझे कोई भी पार्टी खरीद के लाए, क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ये निर्दलीय के ऊपर एक गाइडलाइन, एक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। आप किस विचारधारा के हमें लिख करके दें हम कौन सी पार्टी में जाएंगे। हम उम्र क्या होता है, निर्दलीय विधायक बिक जाते हैं, इसलिए मैं बिकाऊ नहीं है। मैं एक टैग लाइन रखूँगा, मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, उस पार्टी को जो जनता का डिसीजन होगा उसके साथ दूंगा। अभी भी जो मैं आज मैं तैयारी कर रहा हूँ, कल को मेरा डिसीजन होगा, मेरे लोग मुझे क्या कहते हैं, क्या बताओ, मुझे मना करें, मुझे बैक भी होना पड़े, वो सोचना मुझे पड़ेगा। क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लोगों के साथ लड़ रहा हूँ। अगर मैं लड़ रहा हूँ तो मैं घर में बीबी से लड़ लूँ, वही बहुत है। हकीकत में चुनाव लड़ रहा है, चुनाव तो लोगों से लड़ा जाता है। लोग जनता के से लड़वाएगी तो जनता जवाब देगी। जो जनता कहेगी, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो वो कहेंगे, उस हिसाब से मैं चुनाव की तैयारी करूँगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो साहस है, आप चुनाव जनता के लिए लड़ रहे हैं, ना कि खुद के लिए, ये बहुत अपने में बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आईपा की ये जो मुहिम है जिसके तहत हमने आपसे बात की, आपका क्या सुझाव है इस पे और आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सुझाव देने में कोई लागत तो है नहीं। सुझाव तो ये होगा कि आप लोगों को जगाने का काम करें। और आप मानेंगे, हम उमन आप जो कहते हैं ना, टॉप के जो स्कूल है देहरादून में, शिक्षा का बेसिक मुद्दा है। हम ना बच्चों को देखते हैं, टॉप के स्कूल की 90% वाला बच्चा स्कूल एडमिशन कर लिया। मेरा बस चलेगा कहेंगे टीचरों की जो मार्कशीट है, अपने नेट में ओपन करो कि तुम्हारी टीचर टॉपर है या नहीं है। मेरे बच्चा 90% को अपनी नाकामी मेरे बच्चों के आड़ में छुपा रहे हो आप सोचे, बहुत सोचने का विषय है। 90% मेरा बच्चा है तो आपकी टीचर टॉपर होनी चाहिए। और अपने लोगों की मार्कशीट ओपन करें, हम नेट में देख लें ये टीचर हमारे को बड़े बच्चों को पढ़ाने योग्य है या नहीं है, वो देख रहा। ये एक मुहिम चलनी चाहिए। हम टीचरों की मार्कशीट नहीं देखते, हमारी मार्कशीट तो देखते हैं। पेरेंट्स का इंटरव्यू हो रहा है, हमने कभी टीचर का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? उनकी मार्कशीट देखना चाहेंगे कि वो टॉपर है जो मेरे बच्चों को पढ़ा रही। आप सोचें इस बात के लिए। बहुत से मुद्दे ऐसे, 0% का अकाउंट है, बहुत बड़ा स्कैम है। मैं करूँगा 2-4 दिन में इसका खुलासा। 0% का अकाउंट जो है स्कैम है, ये भी मैं आपके बीच में बहुत जल्द आऊँगा। एक नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप मानेंगे, अभी छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था अभी उत्तराखंड में, शायद आपकी नॉलेज में होगा। जिन्होंने घोटाला करा सब लोग जमानतें करके बाहर आ गए। मैं हाई कोर्ट में मैंने वकील से बात करी, 500 करोड़ की रिकवरी करी। यानी सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, रिकवरी चाहिए। 100 करोड़ का घोटाला करके 2 साल सोचूंगा, जेल में गए और पैसे भरी, सोच के चलूँगा मैं फॉरेन चला गया था। इसलिए रिकवरी बहुत जरूरी है लोगों से। रिकवरी का मैं केस डालूंगा हाई कोर्ट के अंदर, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। लड़ाई मेरी जारी रहेगी, मैं बैकफुट पे आने वाला नहीं हूँ। स्वतंत्र दिमाग से चुनाव लड़ूंगा, लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगा। याद रखना, राजनीति करने आओ, रोजगार ढूंढने मैं नहीं आया हूँ। सेवा का कोई मोल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं संजय कनौजिया का इस पर साफ कहना है कि स्वतंत्र होकर वो चुनाव लड़ने वाले हैं और अपनी जनता के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, ना कि खुद के लिए। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी मुहिम है। अगर आपको ये हमारी मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।